23 जून को माता कलीसिया संत योसेफ कफासो एक पुरोहित का पर्व मनाती है। संत योसेफ कफासो इटली देश से आते थे। इनके माता पिता मेहनती किसान थे। 4 भाई बहनों में इनका तीसरा स्थान था। यह स्थानीय विद्यालय में एक होनहार विद्यार्थी रहकर अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई की। अवसर मिलने पर अन्य छात्रों को उनकी पढ़ाई में खुलकर मदद भी करते थे। अपनी पुरोहिताई की पढ़ाई करने के बाद एक पुरोहित बने। पुरोहित बनने के बाद भी वह अपनी पढ़ाई जारी रखे और आगे चलकर नैतिक धर्म शास्त्र के एक उत्कृष्ट व्याख्याता बने और प्राध्यापक नियुक्त हुए। ये छोटे कद के व्यक्ति थे, पर रोबीला व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। इनकी आवाज मधुर और बुलंद थी, जिसका इस्तेमाल इन्होंने अपने प्रेरिताई कार्य में खूब किया। वे एक लोकप्रिय शिक्षक थे और सक्रिय रूप से जनसेनवाद का विरोध करते हुए कलीसिया के मामलों में अपने ज्ञान और तर्कों से अपना योगदान दिए। अपने आदर्श आचरण से कई युवा पुरोहितों को पवित्रता में बढ़ने और एक अच्छा पुरोहित बनने के लिए प्रेरित किए। संत योसेफ कफासो कम खर्च करने के मकसद से बहुत सारी चीजों से परहेज करते थे। साधारण दर्द या तकलीफों को हंसते हुए स्वीकार कर लेते थे। वे सुबह बहुत जल्दी उठकर मिसा अर्पण करते और पाप स्वीकार सुनने के लिए लंबे समय तक बैठे रहते थे। अपने विषय पर भाषण या लेक्चर देकर वे संतुष्ट नहीं होते, पर छात्रों को पूरी तरह समझाते और उस नीति या नैतिक शास्त्र के उद्देश्य को पूरा करते थे। संत योसेफ कफासो अपना प्रवचन साधारण और सरल भाषाओं में देते थे। हमेशा उन प्रवचनों में ईश्वरीय प्रेम, दया और क्षमा झलकती थी। इनकी धर्मोपदेशों की चर्चा चारों ओर खूब होती थी। कैदियों और अपराधियों की सेवा करना इनको बहुत पसंद था। उन दिनों ट्यूरिन की बंदी गृह की स्थिति अच्छी नहीं थी। कैदियों को जानवरों की तरह ठूंस कर रखा जाता था। इस परिस्थिति में कैदियों की सेवा और उनकी आध्यात्मिक मदद करना एक बड़ी चुनौती थी, पर संत योसेफ कफासो इसे उत्साहपूर्वक स्वीकार किए। अपराधियों को अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए तैयार करते और अपराधी खुद प्रेरित होकर अच्छा पाप स्वीकार करते थे। इस तरह पाप स्वीकार अनुष्ठाता और आध्यात्मिक सलाहकार के रूप में उनकी काफी मांग होती थी। योहन बोस्को से मुलाकात करने के बाद ये अच्छे मित्र बन गए थे। कई मामलों में संत योसेफ कफासो संत योहन बोस्को को सुझाव भी दिए थे। कहा जाता है युवाओं के लिए प्रेरिताई करने का सुझाव इन्हीं का था। कई लोगों ने इन्हीं से प्रेरणा पाकर लोगों के कल्याण के लिए संस्थाओं की स्थापना की और धर्म संघों की स्थापना भी हुई। पवित्र पुरोहित होने के कारण संत योसेफ का मरण भी पवित्र रहा। संत पापा पियुस 12वें के द्वारा ये 1947 ईस्वी में संत घोषित किए